नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। आंदोलनकारी जो होते हैं, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में ईमानदार, सच्चे, बहादुर, जो एक यूनियन का कहते हैं ना, त्याग, तपस्या और बलिदान। जी आज कोरोना काल को लेकर देखिए, दिल्ली सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ तो बहुत बार आंदोलन हो चुके हैं और दिल्ली सरकार दुनिया की सारी सरकारों में महाजूठी सरकार है। ये वो सरकार है जिसने अपने 2013 के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर 70 वादे किए थे। 70 विधानसभा की 70 वादे थे और उन 70 वादों में से 60 वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए। सारे वादे इनके झूठे साबित हुए और आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया और ये कहा गया कि इन्होंने दिल्ली के लोगों की जान बचाई, आज उन कर्मचारियों को जो सूचना मिल रही है टर्मिनेट करने की बात यहाँ पर सुनने को मिल रही है। आज हम यहाँ पर इसलिए आए थे, हमें ये सूचना नहीं थी। हमें तो ये था कि 3 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, तो आगे का कार्यक्रम क्या किया जाए। आगे का दिल्ली सरकार के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को जूते मारो सालों को, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को जूते मारो सालों को, जूते मारो। इस फर्जी के अधिकारियों को जूते मारो सालों को, जूते मारो। अपने आप को इस बात के लिए आप मजबूर कर लीजिए कि भाई बहुत सह लिया, सालों से सह रहे हैं, लेकिन अब नहीं सहेंगे चाहे जो भी हो जाए। आप मान के चलिए कि है ही नहीं नौकरी हमारी सरकार के निकालने की। मैं एसएससी हूँ डिस्पेंसरी में। कहाँ पर जॉब करते हैं आप? चमेलियन रोड। तो क्या हुआ जो आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है? ये तो पता नहीं हमें क्यों हमें निकाला जा रहा है। हमने कोरोना काल में इतना मदद की है सबकी लोगों की। हमने यहाँ तक कि हम एसएससी हैं, हमसे टेस्टिंग भी करवाई गई और हमें हर चीज़ में हमें दवाइयाँ भी सैलरी हमारे को सैलरी 3 महीने से दी जा रही है, जिसमें कि हम किराए पे रहते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो उसकी शिकायत आपने कहीं करी डायरेक्टर पे या किसी? की है डायरेक्टर साहब से भी, ये DHS में भी, सभी ऑफिसर से की है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमें और टर्मिनेट कर दिया है। बताइए ये क्या हम DHS से और केजरीवाल से मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी पे रखा जाए, हमें परमानेंट कर दीजिए। हम कहाँ रहेंगे? हम किराए के मकान पे रहें। तो अभी बातें आई थी, ये एक दिन की बात नहीं है। लड़ाई जैसे शुरू होगी सही ढंग की, वैसे सरकार की तरफ से दलाल आएंगे, दलाल बोलिए उनको, और वो आपके कान में आए कुछ न कुछ। तो ये तनख्वाह है, ये है, वो है, तरह तरह की बातें आपसे वो करेंगे। क्या आप उन दलालों की बातों पर विश्वास करेंगे? आप अपने नेता पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर क्योंकि आपके साथ प्रतिबद्ध है, आपके साथ हर कदम खड़ा रहेगा मोर्चा, लेकिन आप लोगों को मजबूती से एक साथ इकट्ठा रहना पड़ेगा। अभी सुनने में आया किसी शपथ के साथ इस मैदान में हम लोग इनके नेतृत्व में हैं और हमें गर्व है इस बात का कि जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं वो नेता, सब दाग आप उस पर लगा सकते हैं, लेकिन मजदूरों की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटा और कभी मजदूरों के साथ गद्दारी नहीं किया। ये इतिहास के पास में। रही बात ये कि जो दिल्ली सरकार है, इसमें कोई शक नहीं, बेईमान सरकार। और ये जो इस सरकार ने लोगों का जीना हराम कर दिया। जितने भी वादे किए थे
कि जो भी लोग कांटेक्ट में हैं या जो भी लोग ठेके में हैं सबको परमानेंट करेंगे, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो डीटीसी वाले हों, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे सफाई कर्मचारी हों, लेकिन किसी को भी परमानेंट नहीं किया। और इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा कि आप जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं दे रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है और देश के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भाग 4 के अंतर्गत है बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसकी जीविका का इंतजाम सरकार करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और साथ में कह रखा है कि समान काम का समान वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने लगातार कहा है, बार बार कहा है कि समान काम का समान वेतन उसी स्थिति में भी होगा कि अगर आप कुछ लोगों को परमानेंट रख रहे हैं, कुछ को ठेके पर रख रहे हैं, कुछ को आप डेली वेजेस पर रख रहे हैं, लेकिन काम तो एक ही है ना। देश में लोकतंत्र स्थापित है, संविधान का राज, और संविधान की ध्वजा उड़ाते हुए ऐसे जो अधिकारी हैं और सरकार है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सारे लोग इनका शोषण नहीं कर रहे। पब्लिक को आज की तो बात है नहीं, 1952 जब से चुनाव हुए उसके बाद से लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं, तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि नेता किस तरह से उनसे झूठ बोलते हैं। ये तो उसी को जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि कौन नेता ईमानदार है, कौन बेईमान है। एक काम उन्हें करना पड़ेगा। कानून अगर माना बना भी लिया जाए तो कानून को किसी तरह से मोड़ करने वाले, तोड़ने वाले भतेरे तरीके निकल जाएंगे, पर उन्हें वोट देके जिताकर भेजने वाले कौन है? पब्लिक। यार अंदर आज अंदर हो जाओ भाई, अंदर भाई यार करम सिंह जी अंदर हो जाओ, मैं तुम्हारा नाम रख के सभी का तकरीबन पूरा हाथ है। जो हमारा डिपार्टमेंट है निदेशालय स्वास्थ्य सेवा विभाग, उसमें उनका पूरा हाथ है, क्योंकि विभाग जो चाहता है कि भाई हम इस जॉब में ना रहें, क्योंकि वो ठेकेदार की जॉब लाएंगे, ठेकेदार के थ्रू जो लड़के लगाएंगे, ठेकेदार लड़के रखेगा तो एक लड़के से 35 से 40 हज़ार रुपये लेगा रिश्वत। और हम जो है अभी डायरेक्ट चल रहे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, हम किसी को रिश्वत नहीं देते। तो ये भी एक इन लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए बड़ी सरदर्दी की बात है, जिसकी वजह से हम इनकी नज़र में जो है सरदर्द बने हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। आज आप दिल्ली सरकार के खिलाफ सर, हमारी मांग ये है कि एक तो हमारे एसएससी भाई जो हैं उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, प्लस अब हमारा रिन्यूअल ख़त्म कर दिया गया है। हमारे 89 डेज़ का रिन्यूअल देते हैं और हम 10 से 15 सालों से डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने सरकार का इतना साथ दिया है कि हमने अपने बच्चों की परवाह ना करे बगैर इस जैसी महामारी में हमने अपना कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चले सरकार के। कोई नहीं, जहाँ तक हो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।